हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपनी स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके साथ में यूपी आंगनबाड़ी में 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वैकेंसी निकली है उस पर वीडियो बनाई थी। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। अभी ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद को एलिजिबल पाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फटाफट से अप्लाई ज़रूर कर दें। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर खोल लेंगे अपना गूगल क्रोम को खोलने के बाद आप फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि sarkariresult.com पर जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ पर sarkariresult.com दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। गाइज, ये इसके बारे में हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको है ना एकदम जेन्युइन जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ही आपको भेजा जाता है देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हेडलाइन के थ्रू आपको बताया जाता है कि किस किस के एडमिट कार्ड निकले हैं, रजिस्ट्रेशन किस में हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये हम नीचे चलते हैं। जब आप ये लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ये एडमिट कार्ड दिखाई दे जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट शो हो रहा है। तो हमें चाहिए जो लेटेस्ट जॉब है ना, इसको आपको आना है और इसमें आप देखेंगे ये जो चौथे नंबर का आपको दिखाई दे रहा है एमपी गेस्ट टीचर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आप जूम नहीं हो रहा है, इसी वजह से आपको ऐसे ही शो देखना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। यहाँ देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट है मध्य प्रदेश एमपी गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 7 मई 2026 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे आएंगे जो हमारे काम की चीज़ है, तो यहाँ पर आप अगर इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे तो गाइज एप्लीकेशन बिगिन हुआ है आपका 2/5/2026 से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई रखी है इन्होंने 11/5/2026 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11/5/2026 को इन्होंने कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट रखी हुई थी। तो जब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को, तो आज 11 तारीख की हो चुकी है। 11/5वां महीना चल रहा है, आपका सबको पता होगा। तो यहाँ पर 11 तारीख यानी आज की लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एलिजिबल होने के बाद भी अप्लाई नहीं किया है तो वो जल्दी फटाफट इस वैकेंसी को कैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो रिज़ल्ट मतलब पेपर इसमें नहीं होगा, बिना पेपर के आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम से पहले हो जाएंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर इन्होंने नीचे एक लाइन में लिख दिया है कि एडमिट कार्ड भी शो होंगे, बट इन्होंने ऊपर लिखा है कि जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। तो अभी यहाँ पर देखना ये है कि भाई, क्योंकि एग्जाम डेट तो इन्होंने कोई दी नहीं है ना, कोई भी एग्जाम डेट इन्होंने नहीं दी है। करेक्शन की डेट इन्होंने 12 से लेकर 22 मई 2026 की डेट दी है और आज ये लास्ट डेट है ना। मेरिट लिस्ट इन्होंने नीचे दी है, लेकिन नीचे इन्होंने एडमिट कार्ड भी दिया है कि बिफोर एग्जाम से पहले, बट एग्जाम की डेट कोई भी यहाँ नहीं दी है। ठीक है, तो इसमें आपको बाद में अपडेट मिल जाएगी जब इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो चाहे आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं, अदर स्टेट के हैं, एससी है, एसटी है, कोई भी हैं, आपकी कोई भी फीस नहीं है। यानी कि ज़ीरो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो अमाउंट पर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप देखेंगे एमपी गेस्ट टीचर नोटिफिकेशन है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 21 साल प्लस होना चाहिए आपका। और उसके बाद गेस्ट टीचर जो है वो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एमपी गेस्ट टीचर की वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो गेस्ट टीचर है तो इसमें वैकेंसी नहीं है, यानी कि वैकेंसी नंबर नहीं है। और यहाँ पर मतलब अनकाउंटेबल, जितना इनको ज़रूरत है ये उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। क्या क्या आपसे मांगा है, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री किया हो, साथ में आपने बीएड या फिर बीटीसी एग्जाम को पास किया होना चाहिए। और एमपी टेट 2018 से हुआ है, 2018 तक हुआ है तो वो पास होना चाहिए या पास बाद का होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे गाइस, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एमपी टेट आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, एमपी टेट के बिना आप यहाँ पे सी टेट के बिहाफ पर भर्ती नहीं
हो सकते, एमपी टेट होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर मोर एलिजिबिलिटी के लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा। तो 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए या फिर स्कैन कॉपी होनी चाहिए सर्टिफिकेट। क्लास 12th का भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएड या बीटीसी जो भी किया है उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। मस्ट हैव पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी देखो मैंने अभी भी आपको बोला था कि ये लाइन जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। तो एमपी टेट जिन्होंने पास किया हुआ है, चाहे वो 2000 पहले का हो, 2018 से पहले का हो या 2018 के बाद का हो, तो एमपी टेट आपका क्वालिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, भले ही इन्होंने दरवाजे खोले हुए हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए, लेकिन जो इस गेस्ट टीचर में अप्लाई कर सकते हैं वो केवल और केवल एमपी टेट वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन भरने के लिए सबके पास है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने एमपी टेट पास किया हुआ है तभी आप इसमें अप्लाई करें, आज लास्ट डेट है ना। मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है तो उसकी भी लगा सकते हैं। और फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट एनीवन करंट एड्रेस इन मध्य प्रदेश होना चाहिए, है ना। यानी कि करंट में अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनका करंट में एड्रेस जो है वो मध्य प्रदेश होना चाहिए। यानी जैसे आपने मध्य प्रदेश में रहकर पढ़ाई की हो या कर रहे हो, है ना, मतलब कर रहे हो या रह रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने एक तरीके का गलत तरीके का प्रेजेंट किया है कि अदर स्टेट को भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, बट अदर स्टेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो इन्होंने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है कि एनीवन करंट एड्रेस इन मध्य प्रदेश का होना चाहिए, कोई भी, है ना। यानी या तो आपने 10th की हो या फिर आपने 12th मध्य प्रदेश से, यानी कुछ भी इनमें से आपने मध्य प्रदेश से शिक्षा लिया हो तो फिर एड्रेस आपका मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने जो अदर स्टेट के हैं उनका क्या ही कायदा बनता है कि वो उस स्टेट में जाके कोई भी पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बोलूँगी कि जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो इस वीडियो पर कॉमेंट ज़रूर करें, है ना, क्योंकि अगर अदर स्टेट राज्य सरकार के द्वारा डाला गया है तो फिर यहाँ पर अदर स्टेट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं डाली गई है। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके का झांसा है, एक तरीके का, है ना, क्योंकि इन्होंने अपने जब स्टेट वालों को ही लेना है तो फिर अदर स्टेट को क्यों आमंत्रित किया है, ये बहुत गलत है। खैर फिलहाल जो मध्य प्रदेश के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मध्य प्रदेश गेस्ट टीचर के लिए आपने क्या किया, फैकल्टी एमपी गेस्ट होना चाहिए टीचर रिक्वायरमेंट 2024, और 2 मई से लेकर 11 मई, यानी बहुत कम टाइम दिया अप्लाई करने के लिए इन्होंने। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हैं। देखिए अगर सैलरी की बात की जाए तो वो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग करने जाएंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या सैलरी मिलेगी। बाकी देखो इन्होंने एग्जाम की कोई डेट नहीं दी है, लेकिन इन्होंने एडमिट कार्ड का बोला है कि एडमिट कार्ड आएगा। हो सकता है कि आपका विदाउट जो मतलब जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद में एडमिट कार्ड आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर होगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो गेस्ट टीचर की है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए अगर जो एमपी के बच्चे हैं ना वो तो ज़रूर इसके अंदर, आज लास्ट डेट है तो अप्लाई कर दें। बाकी अदर स्टेट को मैं बोलूँगी कि इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके लिए कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले जो दे रहे हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एमपी टेट पास होना चाहिए, कंपलसरी इन्होंने कह दिया है। तो एमपी टेट अदर स्टेट वाले बच्चों के पास में नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ का रेजिडेंशियल कुछ स्टडी वगैरह आपने किया हो या करंट एड्रेस आपका हो तो वो भी अदर स्टेट वाले बच्चों के पास में नहीं होगा। तो यानी इन 2 बातों से लेकर आप जो है वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जो करेगा इस वैकेंसी के लिए वो आपका केवल और केवल एमपी वाला बच्चा ही कर सकता है। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वैकेंसी आती है तो उसके बारे में आपको समय से इन्फॉर्म कर सकूं।